नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। झालावाड़ जिले के झालरापाटन से कोचिंग के लिए निकले एक छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। छात्र अभिषेक सोनी झालरापाटन स्थित अपने घर से कोचिंग गया हुआ था, लेकिन देर शाम को असंदिग्ध परिस्थितियों में मृत हालत में सिटी फॉरलैंड वेयर हाउस के सामने पड़ा हुआ मिला। उधर घटना को लेकर छात्र के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। झालरापाटन थाना प्रभारी हंसराज मीणा ने बताया कि शहर के ट्रांसपोर्ट नगर निवासी छात्र अभिषेक सोनी वेटरनरी कंपाउंडर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। कोचिंग के लिए वह शुक्रवार दोपहर 4 बजे के लगभग झालरापाटन से झालावाड़ के लिए निकला था, लेकिन देर शाम 7 बजे वह वेयर हाउस के सामने संदिग्ध हालत में अचेत पड़ा हुआ मिला और उसकी बाइक भी पास ही खड़ी हुई थी। घटना की सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची तो छात्र को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया था और सुबह ही पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पिड़ावा उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने शनिवार को पिड़ावा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और खैराना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिड़ावा में व्याख्याताओं के अधिकांश पदों के रिक्त होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित होने की बात सामने आई है, जिस पर उन्होंने ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी से अन्य स्कूलों से व्यवस्थित व्याख्याता लगाए जाने और 1 वर्ष से संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग कोटा के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति कर लग रहे कार्मिक को कार्य मुक्त करने के लिए पत्र लिखने के दिशा निर्देश प्रदान किए। वहीं शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान मिड डे मील योजना के राशन, चावल, गेहूं आदि का उचित प्रबंध नहीं होने पर प्रभारी अधिकारी पर नाराजगी जताते हुए व्यवस्था सुधारने के दिशा निर्देश प्रदान किए। वहीं खेल सामग्री के टूटी फूटी होने विद्यार्थियों को खेल सामग्री उपलब्ध नहीं कराने पर प्रधानाचार्य को फटकार लगेगी। उड़ान योजना के तहत सैनिटरी पैड का समय पर वितरण नहीं होने पर भी प्रभारी अधिकारी को फटकार लगाते हुए 2 दिवस में सभी सैनिटरी पैड का वितरण सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही विद्यालय में वर्ष 2021-22 और 2022-23 की पुस्तकें पड़ी होने पर इन्हें शीघ्र ही वापस सीबीईओ कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए। इसके बाद खैराना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। यहाँ खेल मैदान पर हो रहे अतिक्रमण को सीमांकित कर अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार और प्रधानाचार्य को दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान एसडीएम मीणा ने ग्राम पंचायत खैरना में चल रहे नरेगा कार्यों, चारागाह विकास कार्य, पोरखेड़ी में इंटरलॉकिंग रोड, मय नाली निर्माण कार्य, तुमड़िया खेड़ी में इंटरलॉकिंग रोड, मय नाली निर्माण कार्य आदि का भी निरीक्षण किया गया। और खैराना सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने एसडीएम को बताया कि इस समय कृषि कार्यों में व्यवस्था होने से लेबर उपलब्ध नहीं होने से नरेगा के तहत कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। झालावाड़ जिले के चोपला कस्बे के वार्ड नंबर 13 में जैन स्टोन सप्लायर्स के बाहर रहने वाले लोगों को अभी तक पक्की सड़क और पक्की नालियों की सुविधा नहीं मिली है, जो कि ग्राम पंचायत के 5 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी एक बड़ा मुद्दा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत वार्ड पंच कन्हैयालाल विश्वकर्मा इस मामले में उदासीन है और उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि वार्ड पंच ने अपने कार्यकाल में वार्ड के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है और ग्राम पंचायत की ओर से भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस समस्या को हल करने के लिए स्थानीय लोगों ने कुछ दिनों पूर्व वार्ड पंच को रोड लाइट बंद होने पर अवगत करवाया था, लेकिन आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं हुआ। डग पंचायत समिति के ग्राम पंचायत हरनौदा में जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार ग्राम पंचायत हरनौदा में जिला लेवल अधिकारी दामोदर दास शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भवन मंडी की टीम द्वारा मौके पर महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया, जिसमें इंटरलॉकिंग नाली निर्माण, हरनौदा एनगढ़ खुनाजार निर्माण व भुनई चारागाह विकास पालला स्थल पर सभी श्रमिक मौके पर उपस्थित पाए गए। सभी कार्य संतोषप्रद और गुणवत्तापूर्ण पाए जाने की बात कही गई। निरीक्षण टीम के साथ ही पंचायत समिति डग के सहायक अभियंता रमेश चंद्र वर्मा, सरपंच ईश्वर सिंह सिसोदिया, ग्राम विकास अधिकारी विजय लोधा उपस्थित रहे। झालावाड़ जिले के चोमला कस्बे में दीपावली त्यौहार के चलते कस्बे में जगह जगह वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। ऐसे में यातायात व्यापार दोनों ही प्रभावित हो रहा है। दीपावली त्यौहार के कारण वाहनों की संख्या भी वृद्धि हुई है, जिससे यातायात की समस्या के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। व्यापार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन को उचित कार्रवाई कर यातायात व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
खड़ाव क्षेत्र के कोटड़ी ग्राम पंचायत सरपंच हरिराम गोचर ने जयपुर में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन के 2 दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा यूनिसेफ जयपुर के तकनीकी वित्तीय सहयोग से चयनित सरपंच की कार्य क्षमता संवर्धन के लिए 17 व 18 अक्टूबर को जयपुर की सीक्रेट होटल में आयोजित कार्यशाला में चयनित कोटड़ी सरपंच हरिराम गोचर ने भाग लिया, जिसमें स्वच्छता में और अच्छे कार्य करने की जानकारी उपलब्ध करवाई गई और सरपंच हरिराम गोचर स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छे कार्यों के लिए उपखंड व जिला स्तर पर जिला कलेक्टर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सम्मानित भी हो चुके हैं। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के शैक्षिक सत्र 2024-25 के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत शुक्रवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर के मुख्य अतिथि में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर CPR तकनीक की जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2024-25 के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि आप सभी MBBS करने के पश्चात डॉक्टर के अति महत्वपूर्ण पद पर कार्य करेंगे। सुनील कस्बे के गल्ला व्यापारी पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील समाजसेवी श्री चंद्र प्रकाश चोपड़ा जैन की धर्मपत्नी सुशीला चोपड़ा का आकस्मिक निधन होने के बाद इंडिया साइन फाउंडेशन कोटा के ज्योति मित्र एवं आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य भवानी मंडी के द्वारा मृतक के पति चंद्र प्रकाश देवा जैन श्वेतांबर श्री संघ सुनील के कैलाश चंद पुत्र महेश एवं पौत्र अंशुल चोपड़ा ने नेत्रदान के बातचीत की गई। चूँकि नेत्रदान का विषय सुनील में जन जन तक पहुँच चुका है, ऐसे में परिवार की ओर से सहज स्वीकृति प्रदान की गई है। इस अवसर पर भवानी मंडी निवासी नेत्रदान प्रभारी व दिनेश गुप्ता के माध्यम से साइंड इंडिया फाउंडेशन को सूचना देने पर साइंड इंडिया फाउंडेशन के रोहित ओझा व टिंकू ओझा ने तुरंत ज्योति रथ से सुनील पहुंचकर पुण्य प्राप्त किया है। शामगढ़ कस्बे में करवा चौथ पर्व महिलाओं सुहाग के पति का प्रतीक माना जाया है। इसी पर्व को लेकर महिलाओं में बेहद उत्साह व उमंग का माहौल है। हालांकि इस वर्ष यह पर्व रविवार को मनाया जा रहा है। इस पर्व के उपलक्ष्य में महिलाओं द्वारा रखे जाने वाले व्रत 16 श्रृंगार को लेकर महिलाओं में बाजारों में खरीदारी की है, जिसके चलते बाजारों में विभिन्न दुकानों पर विशेषकर महिलाओं की चहल पहल देखने को मिली है। महिलाएं जहां सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर रंग बिरंगी चूड़ियां, कड़े व अन्य सुहाग का सामान खरीद रही है, वहीं उनके द्वारा अपनी मनपसंद की साड़ियां, ज्वेलरी आदि की भी खरीदारी कर रही है। मंदसौर जिले के केसा गांव में जहां अक्टूबर-नवंबर के महीने में किसी की मौत हो जाती है तो उसकी चिता को शमशान नसीब तक नहीं होता है। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं, गांव में मुक्तिधाम है, लेकिन फिर भी इन माह में वो नसीब क्यों नहीं होता है, जानिए इस खबर में। दरअसल मंदसौर जिले के गरुड़ क्षेत्र के ग्राम चचौदा पठारी में अक्टूबर या नवंबर माह में किसी की भी मौत हो जाती है तो उसे शमशान तक नसीब नहीं होता है। कारण यह है कि इस गाँव का एकमात्र शमशान इन 2 महीनों में स्वयं ही जल समाधि ले लेता है। तस्वीरों में साफ है कि मंदसौर के गांधी सागर बांध का बैक वाटर इस शमशान को डुबो देता है। इस दौरान यदि गांव में किसी का देहांत होता है तो परिजन उसे अपने खेत पर या किसी के पास खेत नहीं है तो वह अपने पहचान वाले के खेत पर अंतिम संस्कार करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज़ के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता
रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।